नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज हम लोग आईयूपीएसी का सूत्र समझेंगे साथियों, जिसमें आपको आईयूपीएसी नामकरण जो होता है आप बहुत अच्छे तरीके से उसे हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये आपके क्लास 11th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। प्यारे साथियों, सबसे कम 10th में मिलता है, लेकिन 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, जो एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको ये 6 नंबर में देखने को मिलते हैं। मार्कर डाउन है ऐसा, तो यहाँ पे आपको 6 नंबर में मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 नंबर में आएंगे साथियों। यहाँ पे आपके 6 नंबर में इतना तो फिक्स है कि आपके आएंगे। प्यारे साथियों, अगर आपको ये सूत्र आपको टेबल की तरह होता है, जैसे टेबल होता है ना, वैसे ही आपका होता है। अगर आपको ये टेबल नहीं याद रहेगा साथियों, आईयूपीएसी नाम जो होता है उसका नामकरण आप नहीं कर सकते हैं। प्यारे साथियों, एक जैसे में 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके टेबल होता है ना, वैसे ही आपको 10 तक इसे याद करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 10 तक है। तो अब इसे साथियों, जब तक आप भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो भैया आईयूपीएसी नाम, जब तक ये 10th आपको ये टेबल नहीं याद होंगे, आप इसका नामकरण नहीं कर सकते हैं। भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैं बता रहा हूँ, भाई बहन अपना तैयारी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आपको इससे एक 8 नंबर का प्रश्न आता है और एक आता है नाम लिखने के लिए, जो 6 नंबर में मिलता है ना। तो आपके हो जाएंगे साथियों इतने, आधा नंबर तो इसी से मिल जाते हैं। तो भैया आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 C4 5 से लेके C10 तक रहेगा, इसका C10 तक रहेगा। और इसका साथू नामकरण, जैसे यहाँ पे आप मेथ एथ प्रो पे रहते हैं ना पेप्ट, वही है। यहाँ पे C1 का क्या होगा भाई, C1 का आप मेथ देख रहे हैं, यहाँ पे C1 का होगा मेथ। ये टेबल है भाई, टेबल याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? C1 का क्या होगा साथू, यहाँ पे आप देख ले, ये जो है इसको मैं बताऊंगा कैसे होगा। यहाँ पे C1 का होगा साथियों मेथ, या फिर आपके हो जाएंगे मेथ के बाद साथियों देखिए लास्ट में आपको लगाना पड़ता है, लास्ट में इन लगाना पड़ता है, एन लगाना पड़ता है भाई। तो यहाँ पे आप क्या लगेंगे, मीथेन हो जाएगा। इसका क्या होगा साथियों, मीथेन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। मैं बता रहा हूँ, देखिए भाई, देखिए यहाँ पे CH4 दिया है, 4 से स्टार्ट करिएगा, CH4 से स्टार्ट करिएगा, CH4 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे दिया है आपके 1 रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे C1H4 यानी कि 4 से आपको स्टार्ट करना है, 4 से आपको इसमें स्टार्ट करना। नामकरण होता है जैसे में इसको विभाजित कर दिया जाता है, तो वैसे ही साथ यहाँ पे बताया गया दो। अब यहाँ पे 4 2 6 2 8 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, है ना। तो ऐसे करके दो दो जोड़ते जाएंगे, मेथ एथ प्रोप ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपको जोड़ना है। तो ये हो गया भैया C1 का मेथ होगा, यानी कि मीथेन होगा, है ना। अब इसका क्या होगा साथियों, C1H4 होगा। H4 से भाई स्टार्ट करना है आपको, 4 से स्टार्ट करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे दूसरा भैया, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 8 नंबर ये होगा और आपको एक 6 नंबर मिलेगा। 8 6 14 नंबर का आपका ये जो है ना मिलेगा किसी भी हाल में। बोर्ड एग्जाम एक साल में 7 सेट होते हैं भैया, 7 सेट को उठा के देख लीजिएगा, सारे प्रश्न मिलेंगे इसमें से, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं C2 की बात किया जाए, एथ होगा। C2 का क्या होगा साथू, एथ होगा। अब ये इसका क्या होगा, एथेन, इथेन होगा। आपको मैंने बताया ना लास्ट में एन किसी भी हाल में लगाना है भाई, तब जाके इसकी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब भैया इथेन इसका होगा। अब मैंने बताया कि लास्ट में 2 के 4 से जोड़ेंगे भैया, फिर 4 2 6 2 8 10 2 12 ऐसे करके जोड़ना है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 की बात हो रही है भाई, तो C2H6 होगा। यानी कि मैंने कहा ना कि 4 से आप लेके आइएगा, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 2 12 ऐसे करके आपको करना है। तो ये तो आपका क्लियर हो जाएगा। बस इसको और इसको याद करना है, इसको और इसको याद करना है भैया। जितने होंगे भाई आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अब चलिए यहाँ पे तीसरा बात करें भाई, 14 नंबर बचाएगा ये। C3 की बात किया जाए साथियों, प्रोप होगा। C3 का यहाँ पे आपका प्रोप होगा, यानी कि आपके प्रोपेन होंगे। C3H8 होगा, C3H8 यहाँ पे होगा। कैसे, अब 8 होगा भाई, तो 8 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना कि 4 से उठाइएगा भाई। पहले में 4 से C1 पे 4 से उठाना है, 4 दूनी का 6, 6 दूनी का 8, आया ना 8।
अब देखिए यहाँ पे आएगा। अब साथियों यहाँ पे चौथे की बात किया जाए, C4 की बात किया जाए, ब्यूट होगा। ब्यूट होगा भाई, तो ब्यूट का क्या होगा, ब्यूटेन होगा। लास्ट में मैंने बताया कि एन आपको एन लगाना है भाई, न लगाना है भाई किसी भी हाल में। तो C4 और H10 होगा। अब 10 कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए 4 4 2 6, 6 2 8 और 8 2 10। मैंने भैया दो दो जोड़ते जा रहे हैं, मैंने 2 प्लस जोड़ते जा रहे हैं, तब जाके ये विभाजित हो रहा है, अपने आप में संतुलित हो रहा है ना। अब चलिए भाई यहाँ पे आइए, पांचवे की देखा जाए, पांचवे वाला C5 देख सकते हैं। पेंट, पेंट की बात किया जाए भाई, पेंटेन होगा, आपके पेंटेन होंगे ना। अब यहाँ पे C5 यहाँ पे देखिए, यहाँ से उठा दीजिएगा, यहाँ पे C5 की बात हो रही है भाई, तो C5H। अब देखिए 10 दो क्या होगा भैया, हम फिर से 10 दो और जोड़ दिए, और 2 जोड़ दिए, तो 10 दो 12 होगा। तो यानी कि आपके क्या हो जाएंगे, C5H12 है ना, C5 और H12 ये हो जाएंगे। ये टेबल है भैया, आपको याद करना है, सटीक तरीका बता रहा हूं भाई, फिर बाद में फिर पछताना पड़ेगा नहीं अगर समझ में आएगा तो। चलिए अब देखिए यहाँ पे C6 की बात किया जाए, C6 की बात किया जाए भाई, तो C6 में हम लोग देखेंगे हेक्स आ रहा है, C6 में हेक्स आ रहा है, हेक्सेन होगा इसका। मैंने लास्ट में बताया भैया एन लगाना है, तो हेक्सेन आपका होगा। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे C6 की आ रही है भाई, C6 आ रहा है, तो C6 यहाँ पे लिखेंगे और 12 प्लस फिर जोड़ेंगे भैया इसमें, तो H14 हो जाएगा, है ना। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 14। अब इसी तरह 10 तक आपको लेके जाना है, कुछ तो है ये नहीं है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई ये क्या, कैसे ये IUPAC नाम आ गया, माइंड पूरा एकदम बर्बाद करके रख दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। अब चलिए यहाँ पे सातवां देखेंगे भैया, C7 की बात किया जाए तो हेप्ट होगा, हेप्ट होगा भैया। हेप्ट की बात किया जाए, हेप्टेन होगा, हेप्टेन भैया होगा, इसका लास्ट में एन लगा देंगे। तो अब यहाँ पे बात करें C7 H भैया 14 और 15 16 दो जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इससे भी बढ़िया होगा, इससे भी बढ़िया होगा। इतना सरल तरीका है अब टेबल याद करने के लिए, इतना सरल तरीका है अब टेबल याद करने के लिए भैया। IUPAC नाम इसी से निकलता है। अगर आप जब तक इसे नहीं याद करेंगे IUPAC नाम भूल जाइएगा भैया, 14 नंबर जो है ना आपके बर्बाद हो जाएंगे। फिर आपका रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे भैया तो मैं तो फेल हो चुका, मैं तो फेल हो गया है भाई। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है भाई, अब इसको आपको कमेंट में फटाफट बताना है भाई, इसको कमेंट में फटाफट बताना है। C8 की बात किया जाए, C8 का क्या होगा भाई। अरे भाई चलो ये नहीं बता सकते हो तो कम से कम ये तो बताओ, कम से कम ये तो बता सकते हो ना, फटाफट कमेंट में करके बताइएगा भाई। अब यहाँ पे आक्ट की बात करें, C8 की बात करें तो आक्ट होगा आपका, यानी कि ऑक्टेन होंगे, यानी कि ऑक्टेन। ऑक्टेन लास्ट में एन लगाना है, मैंने बताया ना कि लास्ट में एन लगाना है आपको। तो यहीं पे बात किया जाए साथियों आपके कि अब भाई C8 की बात हो रही है, तो C8 यहाँ पे लिखेंगे और H लगाएंगे भैया 16 16 और 2 जोड़ेंगे भाई, फिर से प्लस लगा देंगे इसमें 16, फिर से प्लस 2 लगा देंगे इसमें, तो 17 1 18, यानी कि C8H18 भाई। कितना सरल तरीका है ना, बहुत सरल तरीका है। अब चलिए 9वां की बात किया जाए भाई, यहाँ पे 9 क्या होगा, C9 का क्या होगा, नॉन। भाई नाम पे ही तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इस पे नाम है, और 1 2 पे नहीं बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे इस पे बनेगा। तो यहाँ पे C9 दिया है साथियों, यानी कि C9 का क्या होगा आपके, यहाँ पे 9 करेंगे तो 9 पे ज्यादा कम बनेगा साथियों, बहुत कम बनेगा। लेकिन 9 पे बात करें तो नॉन होगा भाई। भोजपुरी में इसको पूरा लेके चलेंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर हिंदी में लेके चलेंगे तो काम गबड़ा जाएगा। तो भोजपुरी में चलते हैं, ऐसे कि यूपी बोर्ड है ना भाई, तो यूपी बोर्ड है तो हम लोग यही करेंगे। C9 होगा आपका, यानी कि नॉन, यानी कि नॉन नेन होगा आपके, इसके जो होंगे नॉन नेन होंगे। तो भैया यहाँ पे C9 और H के बाद क्या होगा, 18 है, 18 में 2 जोड़ देंगे भाई, 18 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा हम लोग का C9H20 होगा, यानी कि 20, C9H20 होगा ना। अब चलिए यहाँ पे देखो 10वां का लास्ट है भाई। हमने कहा ना कि बस 10 टेबल अगर आप याद करोगे तो आपके IUPAC जो नाम है नामकरण कर दोगे, उसे विभाजित कर दोगे, उसे कुछ भी कर सकते हो, बस ये टेबल याद रहना चाहिए भाई, इतना यहाँ तक। और ये 1 2 3 4 इसके लाइन है भाई, 1 का 4 लाइन है, कुछ नहीं भाई। ये तो ये निकाल देंगे, इसका ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे भैया, तो ये भी निकाल देंगे, यानी कि एक इसमें से याद करना है और एक, अब ये तो याद है, पहले ही से याद है, ये तो बखौती है। तो भाई कुछ नहीं है इसमें,
इसमें तो कुछ नहीं है। अब भाई यहाँ पे 10वें के देखेंगे हम लोग, C10 की बात करें, C10 की बात करें, टेक को होगा भाई, 10 की बात आ रही है तो टेक होगा, टेक यानी कि टेकेन होंगे, टेकेन होंगे। अब यहाँ पे भैया टेकेन आ रहे हैं 10वां के, तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भैया, 22 कहाँ से ला दिए हैं आप, कहाँ से ला दिए हैं भाई 22 यहाँ पे, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको समझ में नहीं आ रहा, मेमोरी थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है, मेमोरी थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है भाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने 20 यहाँ पे 10 और 22 कहाँ से ला दिया, फटाफट कमेंट में बताओ भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई, C10 है, यहाँ पे C10 है ना, C10 है तो यानी कि टेक होगा, यानी कि टेकेन हो जाएंगे। अब बात करें साथियों तो C10 यहाँ पे उठा देंगे और H लगा देंगे भाई। H लगाने के बाद 20 जो ऊपर लिखे थे 9 में भैया, 9 में से 2 जोड़ देंगे आप, तो क्या होगा 20 2 22 हो जाएगा, यानी कि आपके C10 H 22 होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, और यहाँ पे टेबल भी बहुत बढ़िया है, हमें लगता है कि आपको पूरा एकदम विस्तार से समझ में आ चुका होगा। एक बार और चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक दो समझेंगे बस, उसमें आपको IUPAC नाम का सूत्र है भैया, क्लास 10th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, पेपर में मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे, 2026 बोर्ड एग्जाम पेपर में मिलेंगे। तो आपको किसी भी हाल में तैयार करना पड़ेगा। अब नहीं तैयार करेंगे ये आपके ऊपर है कि आप फेल होना चाहते हैं तो आप नहीं तैयार करेंगे, बाकी बढ़िया है। यहाँ पे देखिए भाई, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे दिया है भाई, देखो प्यार से अरे भाई, यहाँ पे देखिए C1 दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, C1 दिया है इसमें, तो C1 का क्या होगा साथियों, मैथ, इसी को याद करना है। अगर इसे याद कर लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है ना। तो C1 C2 C3 ऐसे आपको तो याद होगा कि C10 तक हमें याद करना है IUPAC नाम के लिए, है ना। तो इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं भाई तो ये तो दिमाग में बैठ जाएगा कि C10 तक हमें याद करना है, C1 से लेकर C10 तक ले। तो साथियों सबसे मेन यही है, मैथ होगा, मैथ का साथियों इन लगा देंगे तो आपके मीथेन हो जाएगा, लास्ट में एन लगाना है, मीथेन हो जाएगा। इसे और इसे याद करेंगे तो ये भी बन जाएगा। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे C1 यहाँ पे उठा देंगे, C1 होगा यहाँ पे, और साथियों उसके बाद 4 से उठाना है, उसके बाद आपको कितने से उठाना है, 4 से उठाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे H4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, H4 लिखेंगे, H4 लिखेंगे साथियों, ये बन गया आपका, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब बांड जितना आएगा भैया उतना जोड़ के बांड देखिए, मान लीजिए कि बांड आ गया है आपका यहाँ पे, मान लीजिए कि आपके 6 आ गए हैं बांड, 6 ही बांड आ गए हैं। तो भैया 6 आ गए हैं तो उसका IUPAC नाम क्या होगा, 6 बांड आ चुके हैं तो आपका IUPAC नाम क्या होगा। तो प्यारे साथियों देखिए, थंबनेल में जो बनाया है ना IUPAC नाम के, जो उसका नाम लिखने के लिए, तो भाई मान लीजिए कि उसमें 6 आ गया तो आपका उसका 6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 भैया, तो 6 हो गया तो आप कहेंगे हेक्स, यानी कि आपके हेक्सेन इसका IUPAC नाम होगा, IUPAC नाम होगा। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हमें लगता है कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। और भाई देखिए, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ चुके हैं, और बस कुछ ही महीना बचे हैं भाई। तो देखिए 10th तो किसी तरीके से घींच घाच के निकाल देंगे आप, लेकिन जो 12th होता है ना, तो 12th फेल एक मूवी भी है, आप उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि 12th आसान है, तो भैया 12th आसान नहीं होता है, कंपटीशन होता है, बोर्ड एग्जाम जो होता है भैया, तो बोर्ड एग्जाम में तो कौनों लिख देगा नकल करके चाहे के होगा, लेकिन साथियों जब इंटर का एग्जाम होगा ना, तो इंटर का एग्जाम में दिमाग एकदम चौनिया आ जाता है, नहीं समझ में आता है, पूरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो भैया आपको पहले से तैयारी कराया जा रहा है तो बढ़िया से तैयारी कर ले, अन्यथा आपको बाद में चलकर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ऐसा तो अगर आपको किसी चीज़ की समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो फटाफट कमेंट में करके बताएं, उसका भी सुझाव किया जाएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा। प्यार साथियों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।